आज हम एक ऐसी दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की। एक ऐसी ट्रेजेडी जो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। ये वो तारीख और वो जगह है जो इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में हमेशा एक काले दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। एक बिल्कुल आम सी सुबह थी जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय शोक में बदल गई। 241 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो उस प्लेन में सवार थे। हर एक इंसान के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था, सपने थे। कोई छुट्टियों पर जा रहा था तो कोई काम से घर लौट रहा था, और उन सब का सफर एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये तबाही सिर्फ आसमान तक ही नहीं रुकी। जब वो प्लेन नीचे गिरा तो उसने अपने साथ 19 और जिंदगियों को खत्म कर दिया, वो लोग जो उस वक्त उस हॉस्टल में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर हवा और जमीन पर जो नुकसान हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी घटनाएं थीं जो एक के बाद एक होती गईं और इस भयानक त्रासदी की वजह बनी। ये उड़ान थी एयर इंडिया AI-171, एक चमचमाता हुआ एकदम मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए एक रूटीन फ्लाइट पर था। प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे, और किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट ने टाइम पर टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद अचानक सब कुछ बदल गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्लेन का कांटेक्ट टूट गया और कुछ ही पलों के अंदर वो विशाल विमान सीधे नीचे आया और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। मंजर बहुत ही भयानक था। जैसे ही ये हादसा हुआ, चारों तरफ से सवाल उठने लगे। आखिर इतना मॉडर्न प्लेन ऐसे कैसे गिर सकता है? और यहीं से शुरू हुई ऑफिशियल जांच। देखिए, इंडिया में ऐसे हादसों की जांच एक खास एजेंसी करती है जिसका नाम है AIIB, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इनका काम किसी को ब्लेम करना नहीं होता, बल्कि ये पता लगाना होता है कि गलती कहाँ हुई, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। और यहीं से ये पूरा मामला एक मिस्ट्री की तरह लगने लगता है। जांच में जो पहली बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। वो ये थी कि प्लेन के दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई लगभग एक ही समय पर सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में बंद हो गई। अब देखिए, मॉडर्न प्लेन्स में दोनों इंजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं, तो दोनों का एक साथ बंद हो जाना ये लगभग नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये जांच सिर्फ टेक्निकल चीजों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इसमें एक इंसानी पहलू, एक इमोशनल एंगल भी जुड़ गया, जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। ये शब्द हैं उस प्लेन के को पायलट के पिता के। वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जांच की कुछ चुनिंदा बातें मीडिया में लीक की जा रही हैं, जिससे उनके बेटे की इमेज खराब हो रही है, जबकि फाइनल रिपोर्ट तो अभी आई भी नहीं है। ये एक पिता का दर्द था जो अपने बेटे के सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हमारे सामने दो अलग-अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ है AAIB की टेक्निकल फाइंडिंग, जो एक अजीबोगरीब तकनीकी खराबी की तरफ इशारा कर रही है, और दूसरी तरफ है एक परिवार का दर्द, उनकी चिंता कि जांच पूरी होने से पहले ही इन चुनिंदा लीक्स के जरिए पायलट पर उंगली उठाई जा रही है, जो कि सही नहीं है। यह हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं रहा, इसने पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर की सेफ्टी पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस क्रैश के बाद एक्शन भी बहुत तेजी से हुए। एक तरफ तो DGCA ने फौरन ही देश भर में प्लेन्स की सेफ्टी चेक्स को और भी कड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ को पायलट के परिवार ने पारदर्शिता की मांग करते हुए जांच प्रक्रिया की एक अलग से सरकारी जांच की मांग की। और अब पूरा देश, विक्टिम्स के परिवार, सब लोग AAIB की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस सब के बाद हम खड़े कहाँ हैं? सच कहूं तो अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, और पूरा देश बस इंतजार कर रहा है। और यही बात इस पूरे केस को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये सिर्फ एक टेक्निकल पहेली को सुलझाना नहीं है, ये गहरे इंसानी दर्द और दुख की कहानी भी है। जांचकर्ताओं को टेक्निकल सबूतों और इन परिवारों के इमोशंस के बीच एक बैलेंस बनाकर सच तक पहुंचना है। और आखिर में
सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, इस हादसे में 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या आने वाली फाइनल रिपोर्ट इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगा पाएगी?